इजरायली सित्तीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्री ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बलपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़का और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बलपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। तब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी। तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिघानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलीहजार का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बरछी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बरछी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैली थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलीहजार का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं इससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी है और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया है। जो इजरायली पुरुष मिघानी स्त्री के संग मारा गया है उसका नाम जिब्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिघानी स्त्री मारी गई है उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिघानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिघानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय में कोजबी के विषय में वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिघानी प्रधान की बेटी और मिघानी जाति की बहन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। फिर यहोवा ने मूसा और एलीहजार नामक हारून के पुत्र से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इजरायलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलीहजार याजक ने यहीरो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराब में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोग की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इजरायलियों को मिस्र से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इजरायली का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिसके हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुयों का कुल चला, हित्रोन जिससे हित्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल ये ही थे और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलीसबा था और एलीसबा के पुत्र नमुएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे। और जिस समय कोराह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250
मनुष्यों से आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई। उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कुराह समेत उनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कुराह के पुत्र नहीं मरे थे। सिमोन के पुत्र जिसने उसके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यमीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे यकीनियों का कुल चला, और जिराह जिससे जिराहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। सिमोन वाले कुल ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। गाद के पुत्र जिनके उनके कुल निकले वे थे, अर्थात सपोन जिसमें सपोनियों का कुल चला, और हग्गी जिसमें हग्गियों का कुल चला, और सुन्नी जिससे सुन्नियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद वंश के कुल यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिसमें शेलियों का कुल चला, पेरेस जिसमें पेरेसियों का कुल चला, और जिराह जिसमें जिराहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र यही थे, अर्थात हित्रोन जिसमें हित्रोनियों का कुल चला, और हमूल जिसमें हमूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 76,000 पुरुष गिने गए। इस्तकार के पुत्र जिसमें उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिसमें तोलियों का कुल चला, और पुव्वा जिसमें पुव्वियों का कुल चला, और यशूब जिसमें यशूबियों का कुल चला, और सिमरोन जिसमें सिमरोनियों का कुल चला। इस्तकारियों के कुल यही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबलून के पुत्र जिनमें उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेरेद जिसमें शेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिसमें एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिसमें यहलेलियों का कुल चला। जबलूनियों के कुल ये ही थे। इनमें से 60,000 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनरस्से और अप्रैम थे। मनरस्से के पुत्र ये ही थे, अर्थात मकीर जिससे मकीरियों का कुल चला, और मकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये ही थे, अर्थात एजेर जिससे एजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अत्रिएल जिससे अत्रेलियों का कुल चला, और शकेम जिसमें शकेमियों का कुल चला, और शमीदा जिसमें शमीदियों का कुल चला, और हेपेर जिसमें हेपेरियों का कुल चला। हेपेर के पुत्र शलोफाद के बेटे नहीं केवल बेटियां हुईं। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, हुगला, मिल्का और तिर्शा है। मनरस्से वाले कुल यही थे और इनमें से गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। अप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सुतलेलह जिससे सुतलेहलियों का कुल चला, बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, तहन जिससे तहनियों का कुल चला, और सुतलेहल के पुत्र यही हुए, अर्थात एरान जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल यही थे। इनमें से 32,000 पुरनिये गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। बिन्यामी के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेला जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहिरान जिससे अहिरानियों का कुल चला, और शपूपाम जिससे शपूपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला, और बेला के पुत्र
अर्द और नामान थे तथा अर्द के अर्दियों का कुल और नामान के नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामी ही थे और इनमें से जो गिने हुए 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिसे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान और कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिम्ना जिससे इम्नियों का कुल चला, हित्री जिससे हिस्त्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकिएल जिससे मलकिएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सिरा है। आशेरियों के कुल ये ही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनके उनके कुल निकले वे ये हैं, अर्थात यहसेल जिनसे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, येसेर जिससे येसेरियों का कुल चला, और सिल्लेम जिससे सिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने हुए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजराइलियों में से जो गिने गए वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उनका भाग उनके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजराइलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुत का भाग हो चाहे थोड़ा का हो। जो जो बांट जाए वह चिट्ठी डाल के बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुल के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गुरसेनियों से निकला हुआ गुरसेनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, मामरी से निकला हुआ मामरियों का कुल। लेवियों के कुल से यही है, अर्थात लिब्जीनियों के, हेब्रोनियों का, महिलियों का, मूशियों का, कोरियों का कुल। और कहात के अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम ये के बेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम के हारून और मूसा और उनकी बहिन मरियम को भी जनी। और हारून से नाबाद, अबीहू, एलीहजार और इतीमार उत्पन्न हुआ। नाबाद और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी भाग में ले गए। तब लेवियों में से जो गिने गए थे, अर्थात जिनसे पुरुष या 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इजराइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलीहजार याजक, जिन्होंने मोआब के अराब में यहीरो के पास की यरदन नदी के तट पर इजराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इजराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुत्रे के पुत्र कलेब और नून के पुत्र यहूसू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। तब यूसुफ के पुत्र मनरशे के वंश के कुल में से सालोफाद, जो एपेर का पुत्र गिलाद का पोता और मनरशे के पुत्र माकीर का पर पोता था, उसको बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, हुगला, मिल्का और तिर्शा है, वे पास आईं। और वे मूसा और एलीहजार याजक और प्रधान और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर
खड़ी होकर कहने लगीं, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोराह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था, जो हमारे पिता का नाम इसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग में दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इज़राइलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटिया के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका कोई जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इज़राइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इज़राइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझ पर बलवा किया और मुझे सोते के समान उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उनके सामने आया जाया करे और उनका निकालने वाला और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरिया के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलीहजार याजक के और सारे मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलीहजार याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलीहजार उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इज़राइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौटा भी करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलीहजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा से कहा था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समय पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तू उनसे कह, जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे बच्चों को गोधली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कुटके निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदा का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा या अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधली के समय चढ़ाना। अन्य बलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्य बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना।
नित्य होम बलि उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यह होम बलि ठहरा है। फिर अपने महीने के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे और बछड़े, पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेढ़ के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने वाले होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरे और उनके साथ ये अर्घ हों, अर्थात बछड़े पीछे आध हीन, मेढ़ के साथ तिहाई हीन और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाख मधु दिए जाएं। वर्ष के सब महीने में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे और 1 बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन पवित्र परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़े और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे हों और वे निर्दोष हों और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो और बछड़े पीछे एपा के 3/10वां अंश और मेढ़ के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो और 7 भेड़ के बच्चों में प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाएं और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। और भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम इन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदा का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा के 3/10वां अंश और मेढ़ के संग एपा का 2/10वां अंश और 7 भेड़ के बच्चे में से 1 बच्चों के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और 1 बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो और ये सब निर्दोष हों। और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना।